आते हैं, कहीं से और किसी संत से भी आते हैं, और तमाम रास्ते तेरे ही घर को जाते हैं। ये मस्जिदें भी हमारी और ये मंदिर भी, ये मस्जिदें भी हमारी, ये मंदिर भी, ये नफरतों के पुजारी कहाँ से आते हैं? ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का Jasnaid Miladun Nabi.
सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा दिलों से मोहब्बत का सिला खूब मिला है, दिलों से मोहब्बत का सिला खूब मिला है। ताहश्र मोहब्बत के संगारा रहेगा, ताहश्र मोहब्बत के संगारा रहेगा, ताहश्र मोहम्मद के संगारा रहेगा। सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैना कलमा भी था मेरे नबी से मेरा कल्बी था, बदला दुश्मन की तो झूठे बोलो मरहबा नबी मेरे प्यारे नबी मेरे, झूठे बोलो मरहबा मरहबा मरहबा। तुझ पर निसार जाऊं सिद्दीक तेरे गुनाहगार रसूल बस, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर लुटा। रोशन आमीना चांद है, आमीना चांद चांद है, जिसके आगे रस्म देखो, जिसके आगे रस्म देखो, चांद कभी मांग है। हबदा या मुस्तफा, हबदा या मुस्तफा, हबदा या मुस्तफा, हबदा या इस्तेकबाल कमेटी का कमेटी का हम लोग भी इस्तेकबाल करते हैं ये सुन्नी जमात की तरफ से, तो उन्होंने आके हमारा मनोबल बढ़ाया। शिव डोला समिति ने जो हमारा मनोबल बढ़ाया, हम उनका बहुत बहुत आभारी है, स्वागत करते हैं। ये मोहब्बत एकता खंडदान की पहचान शहर में बहुत बड़ी पहचान है। हम अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से नबी की आमद के मुबारक मौके पर ये जो जुलूस से गंदे जफीर है, हम शिव डोला समिति का तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी नबी की आमद के मौके पर स्टॉल लगाया और लोगों को मुबारकबाद दी। अहले सुन्नत वल जमात उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता है, शुक्रगुजार करता है। नबी
मौलाना कलीम साहब, तमाम उलमा इकराम बराए मेहरबानी ऊपर आ जाए। 1501 सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आप शिरकत कर रहे हैं और हमारे नबी को 1501 साल इस खाते गीती पर आने को हो गए बराए मशक्ले मशरी में। आका अलैहिस्सलाम जैसा आका अलैहिस्सलाम को इस खातगीती पर आने को 1501 साल हो गए और आपका यूं तो वजूद अव्वल से था। किसी शायर ने कहा है, बल्कि हसन बिन सादिक ने कहा है कि वो अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी वो अजमलका मिन तलदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्ल ऐबिन तअन्नका खुलिक़ता कमा तशाउ। मेरे आका की जात जैसी किसी की माँ ने जना ही नहीं और आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। और आपका तो हसीन व जमाल था क्योंकि रब ने आपको एकता बनाया है, आलम अरवाह में आपको पैदा किया और तमाम कायनात को आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी आपको पैदा किया। अब उलमा इकराम इस पे दलील से पेश करेंगे। मैं सबसे पहले हमारे संजय नगर के अनवार मुस्तफ़ा के खतीब व इमाम आली जनाब गुलाम फरीद साहब किबला मददिल्लो आली व नूरानी को माइक दूंगा और वो अपने तासुआत पेश करें। सर वो डीजे को बनाए मेहरबानी बंद करवा दे वाले को। करोड़ों बार एहसान नसर पे खदीर का तो सुबह नियाज ने मुझे और आपको ये तौफीक दी कि मैं और आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में अपनी ग़ुलामी का नजराना पेश करने के लिए न हमने वक्त को देखा, न हमने मौसम को देखा, बल्कि हमने ये देखा कि हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा कितना चमक रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आशिकों का खाते मारता हुआ समंदर बता रहा है कि ये लोग आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अंदाज में हमारे दरमियान मज़हब इस्लाम लेकर आए थे, इंशाअल्लाह ये ग़ुलाम उसी पर चलते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या समझते हैं कि हुज़ूर को खबर नहीं? यानी वो तो वो हैं कि जिन्हें हर ज़र्रे की खबर है। आप जिस तरह जिस अंदाज में भी हुज़ूर के आशिक होकर हुज़ूर की ग़ुलामी में चल कर यहाँ तक आए हैं, आप इसे रायगा न जाने दें। आप ये ना समझे कि ये बेकार है, हमने घंटे 2 घंटे लगाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपका आना बेकार नहीं है, बल्कि आप सिर्फ इतना जान ले कि हर एक हर्फ तमन्ना हुजूर जानते हैं, हर एक हर्फ तमन्ना हुजूर जानते हैं, दिलों के हाल हमारे हुजूर जानते हैं और बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हमारा यहाँ
नहीं है। इंशाअल्लाह हुजूर हमारे हाल से भी वाकिफ है, हमारे अहवाल से भी वाकिफ है, हमारे इश्क से भी वाकिफ है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा यहाँ आना भी कामयाब होगा और हमारा यहाँ से जाना भी कामयाब होगा। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अब मैं अपने तासुआत पेश करने के लिए और नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के इस मुबारक मौके पर रोशनी डालने के लिए आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद सादाब साहब को दावत दूंगा कि वो इस पर गुफ्तगू करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को यौम विलादत मुस्तफ़ा 1501 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत के मौके पर जो आयत मुबारका नाजिल फरमाई है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम के तहक़ीक़ अरबी ग्रामर का एक ज़ाब्ता है कि लाम ताकीद के लिए आता है, कद ताकीद के लिए आता है। अल्लाह चाहता तो यहाँ एक ताकीद से काम चला सकता था, इस्तिफादा ले सकता था, लेकिन अल्लाह ने एक ताकीद नहीं बल्कि अपने नबी की पैदाइश के लिए एक नहीं बल्कि दो ताकीदें इरशाद फरमाई और जो इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ये महबूब हुआ है जिनका आना मुमिनीन की जानिब सबसे बड़ा एहसान अजीम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया, मबऊस फरमाने के बाद अल्लाह ने तमाम अंबिया को भेजा, लेकिन किसी नबी के भेजने पे एहसान नहीं जतलाया। आदम अलैहिस्सलाम और तस्लीम से लेके ईसा रूहुल्लाह तक कमोबेश 1,23,999 अंबिया इकराम रसूलान इज़ाम को भेजा, लेकिन एहसान नहीं जतलाया। जब प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा तो इरशाद फरमाया कि इस नबी का आना तमाम मुमिनीन के लिए एहसान अजीम है। सुभान अल्लाह। और मैं आपको सजदा करने के लिए कहा तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, और उन्होंने इनकार किया तो काफिरीन में से हो गया, तकब्बुर किया काफिरीन में से हो गया। अब मैं यहाँ आपकी समातों के हवाले एक सवाल रखना चाहता हूँ, क्या अल्लाह ने फरिश्तों से ये जो सजदा करवाया क्या आदम अलैहिस्सलाम की अज़मत की वजह से था? क्या आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत और खिलाफत की वजह से था? नहीं मुसलमानों, मेरा ये ईमान कहता है, ईमान का विजदान कहता है कि फरिश्तों का ये सजदा आदम अलैहिस्सलाम की ना तो नबूवत की वजह से था ना खिलाफत की वजह से था, बल्कि इसलिए था कि आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक रहा था, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि तमाम फरिश्तों को ये हुक्म दे दिया कि नूर मोहम्मदी को सजदा करें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। असल में ये सजदा नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए था। आपको एक बात मैं बताऊं कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने मलाइका से सजदा करवाया। सजदा करने में माज़अल्लाह अल्लाह शामिल नहीं है, सजदा करने में माज़अल्लाह अल्लाह शामिल नहीं है, लेकिन अपने हबीब पाक पर अल्लाह ने दरूद पाक पढ़ा और इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि मैं और मेरे तमाम फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद पाक पढ़ते हैं। अरे मोमिनो, तुम भी नबी पर कसरत से दरूद पाक पढ़ो। इसी पर मैं अपने बयान को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि कहने सुनने में लफ्ज़ मारने खतन जो गलती हो, अल्लाह अपने बराए मेहरबानी सब अपने चप्पल उतार लें, सलातो सलाम आका की बारगाह में